बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ पर भी होंगे बेहद खुश होंगे, मुतमईन होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे और अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। आज हम जो खाना बनाने जा रहे हैं, आप उसे अगर खानों की मलका कहें या बादशाह कहें तो बिल्कुल बेजा नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त पहचाना। आज हम बनाएंगे बिरयानी और ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है या उनको हमने क्रश करके रख लिया। ये 2 आलू हैं, 2 दरमियाने साइज़ के ज़रा से बड़े बेल के टमाटर हैं, 1 दरमियाने साइज़ का प्याज है, 5 हरी मिर्चें हैं, 1 लीमू है, पुदीने के पत्ते हैं और किसी भी अच्छी कंपनी का आप बिरयानी मसाला ले लीजिए। चिकन है और चावल हैं। जो हमारे चावल हैं वो हमने सेला लिया है 500 ग्राम और उसको हमने गर्म पानी में भिगो कर रख लिया कम से कम आधे घंटे के लिए। इसके अलावा जो है वो ज़र्द रंग है खाने का, दही है और नमक है। और बिरयानी मसाला हमारी पसंद तो एक दूसरी कंपनी है, लेकिन इस कंपनी का भी ठीक है और बहुत अच्छे पाकिस्तान के जो बिरयानी मसाले हैं वो आ रहे हैं। चिकन हमने 900 ग्राम लिया है और इसको हम ऊपर से स्किन उतारेंगे और उसकी सफाई करेंगे। ये अब हमने पैन चूल्हे पर रखा है और उसमें हम ऑयल डाल लेंगे। कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल आप इसमें डाल ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऑलिव ऑयल में भी इसको बना सकते हैं। प्याज हमने काट लिए हैं। अब हमारा तेल गरम हो गया था, इसमें हमने प्याज डाल दिए और इनको हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जी, अब प्याज जो है वो फ्राई होना शुरू हो गए हैं। इनमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे प्याज़ों में, ताकि इनका जो कलर है वो जल्दी आ जाए। ज़्यादा नमक नहीं डालना, इसलिए कि हम जब मसाला डालेंगे तो उसके अंदर भी नमक है। टमाटर अब हम काट लेते हैं छोटे छोटे पीसेस में। चिकन को हमने साफ़ कर लिया और साफ़ होने के बाद सारी ऊपर से स्किन उतारने के बाद और सारा करके तो ये तकरीबन 700 ग्राम चिकन रह जाएगा, तकरीबन 700 से 800 ग्राम। प्याज हमारे लिए सॉरी टमाटर हमारे लिए ये काफ़ी है। हमने आधा टमाटर बचा दिया जी। अब प्याज को हमने ऊपर से ढक दिया ताकि वो अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। हमने आधा टमाटर इसलिए बचाया कि फिर मसाला अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो फिर अच्छा मज़ा नहीं आएगा जी। अब हमने दूसरा पैन लिया, उसमें हम पानी डाल रहे हैं। इतनी देर में हम अपने प्याज देखते हैं, अभी ये ब्राउन नहीं हुए तो इनको हम इसी तरह से पकने देंगे। और एक दूसरे पैन में हम पानी डाल के और उसको भी हमने चूल्हे के ऊपर रखा है ताकि उसमें हम अपने चावल बॉईल कर लें जी। इसमें हमने 3 चम्मच नमक डाला है, इसलिए कि हमारे चावल तकरीबन नहीं बल्कि एग्जैक्टली 500 ग्राम थे और हमारे पास एक कप था जिससे हमने मापे थे, वो उसमें वो ढाई कप वो चावल बने थे। इसको अब हम ढक देंगे ताकि ये जो है वो पानी उबलना शुरू हो जाए और साथ साथ हमारे प्याज भी हो रहे हैं। हमने फ्लेम हाई पे रखा हुआ है और हमारे प्याज ऑलमोस्ट हो गए हैं। बस देखिए इनका कलर तब्दील होना शुरू हो गया। इसमें अब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है जो हमने क्रश करके रखा हुआ था और इसको हम थोड़ा सा चूल्हा हमने आहिस्ता किया है ताकि ये बिल्कुल जल ना जाए। थोड़ा सा जो बचा हुआ था उसको हमने पानी घोल के फिर डाल दिया उसके अंदर ताकि वो भी ज़ाया ना हो। इसको हम भूनेंगे और ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया प्याज़ों का। इसके साथ ही चिकन जो हमने साफ़ किया हुआ था वो अब हमने इसके अंदर डाल दिया है। ये बिल्कुल फ़्रेश चिकन था, फ्रोज़न चिकन नहीं है। हमने तो इस तरह से पैक में लिया है। आप जब मुर्गी की दुकान पे जाएं और वहाँ से आप 1000 ग्राम वाली या 1100 ग्राम वाली एक मुर्गी लेके करवा लें, इसलिए कि जब आप उसकी भी सफाई करेंगे तो वो इतनी ही रह जाएगी। अब हमने ढक दिया इसको 10 मिनट के लिए ताकि चिकन बन जाए। और अब हम ये दही निकाल रहे हैं। दही हमें तकरीबन 100 ग्राम चाहिए, तो ये हमने 5 चम्मच भर के जो हैं वो इस बोल में ले लिए हैं। ये तकरीबन जो है वो बन जाएगा 100 ग्राम। पानी अभी हमारा नहीं उबला, इसलिए ढक्कन हमने दोबारा ऊपर दे दिया है और चिकन को भी हम साथ साथ देख रहे हैं ताकि वो नीचे ना लग जाए। तो अभी तो बिल्कुल ठीक है और साथ ही कुछ पानी भी छोड़ेगा और अपने पानी में ही चिकन गल जाएगा, इसलिए हमने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला। और ये हमने पैकेट अलग कर लिया है बिरयानी मसाले का जी। अब देखिए चिकन का कलर तब्दील होना शुरू हो गया है और प्याज भी जो हैं वो अच्छी तरह इसमें जो है वो गलने वाले हो रहे हैं। इसको हम दोबारा से ढक देंगे
जी पानी अभी थोड़ी देर है इसको बॉयल होने में, इसलिए हम थोड़ा और इंतज़ार करते हैं। सेला चावल को कम से कम आधे घंटे के लिए ज़रूर भिगोइए, लेकिन उससे ज़्यादा भी भिगो सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। हमारे तो अक्सर ज़्यादा ही हो जाते हैं। पानी अब उबल गया था, इसलिए हमने ये चावल अब इसमें डाल दिए हैं और इनको अब हम पकने देंगे। पानी काफ़ी खुला हमने डाला है और नापे बगैर डाला है, लेकिन कुछ ताकि ऊपर से जो पानी बचेगा उसको हम निकाल देंगे। ये देखिए चिकन में कितना पानी आ गया है, तो इस पानी को अभी हमने खुश्क करना है। और टमाटर अब हम डाल देंगे, इसलिए कि टमाटर भी पानी छोड़ते हैं, तो ये गल भी जाएंगे और साथ इनका पानी भी जो है वो कुछ खुश्क हो जाएगा और साथ चिकन जो है वो इस पानी में अच्छी तरह से गल भी जाएगा। अब हम ये मसाला हमने काटा है और ये पूरा पैकेट हमने इसमें डाल दिया है। ये जितना बिरयानी मसाले का पैकेट था वो पूरा हमने डाल दिया। हमने कोई इजाफ़ी मिर्चें नहीं डाली, कोई और मसाला नहीं डाला। नमक हमने वो बस थोड़ा सा बिल्कुल डाला था जो शुरू में प्याज ब्राउन करने के लिए डाला था, उसके अलावा हमने और कोई नमक भी नहीं डाला। अब इसको हम फिर ढक देंगे। चूल्हा हमारा मीडियम से हाई फ्लेम के दरमियान है और इसी पे अब हम इसको पकने देंगे और साथ हम चावलों को देखेंगे। जी दोनों चीज़ें बस साथ साथ हो रही हैं, तो बस देखते हैं कि अब चावल हमारे तकरीबन होने वाले हैं। इनको देख लेते हैं एक दफ़ा, इसलिए कि अगर चावल ज़्यादा गल जाएं तो फिर वो मज़े की बिरयानी नहीं बनेगी, लेकिन अभी चावलों में कुछ थोड़ी सी कमी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अब चावल बिल्कुल हो गए हैं तैयार और ये देखिए हमारे टमाटर भी गल गए हैं और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब चावलों को हम इसमें उंडेल लेंगे ताकि पानी सारा निकल जाए और उसके ऊपर थोड़ा सा हमने ठंडा पानी डाल दिया चावलों पर। अब हम दही भी डाल देंगे, इसलिए कि दही का भी कुछ पानी आएगा, तो इसको हल्का सा हमने फेंट लिया है और फेंट कर हमने इसको भी मुर्गी के अंदर डाल दिया है ताकि इन सब चीज़ों का जायका भी आपस में मिक्स हो जाए और इनका जो पानी है उसको भी थोड़ा हमने खुश्क करना है। बिल्कुल ड्राई नहीं करना, हमने इसमें थोड़ा सा इसको रखना है, इसलिए कि अगर ये बिल्कुल खुश्क हो गया तो फिर चावल बिल्कुल हमारे खुश्क हो जाएंगे। अब हम इतनी देर में आलू काट लेते हैं। जी इसके हमने लंबे लंबे स्लाइसेस बना लिए हैं। 2 आलू हमने लिए थे जो आपने देखे भी हैं और मेरा ख़्याल है कि हमें 1.5 आलू काफ़ी हो जाएगा। ये आधा आलू हम जो है वो फिर किसी चीज़ में इस्तेमाल कर लेंगे और आलूओं के ऊपर भी थोड़ा सा नमक डाल लिया है ताकि इनके अंदर थोड़ी क्रिस्पीनेस भी आ जाए और इनका जायका भी अच्छा हो जाए। मिर्ची हमारी काफ़ी लंबी थी, इसलिए हमने इनको 2 हिस्सों में तकसीम करके और दरमियान से इनको काट लिया है। ये हम मेरा ख़्याल है ये काफ़ी हो जाएंगी इतनी मिर्चें, इसलिए कि जितनी चीज़ें हैं उनका एक सही प्रोपोर्शन होगा तो फिर ही बिरयानी मज़े की बनेगी। अगर चीज़ें कुछ ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर बिरयानी मज़े की नहीं बनेगी। जी इतनी देर में हम आपको चिकन भी एक दफ़ा दोबारा दिखा देते हैं। और ये हमारा एक लीमू जो हमने रखा था शुरू में, अब बारी आ गई है और वक्त आ गया है इसको डालने का, जो मुर्गी हम बना रहे हैं उसके अंदर, ताकि इसका भी जायका जो है वो उसके अंदर रच बस जाए। बिरयानी ऐसी डिश है कि जो हर मुल्क में हर जगह पर एक ही तरह से पसंद की जाती है। अब हमने एक पैन रखा है, उसके अंदर हमने वेजिटेबल ऑयल रखा है और उसको हम गरम करेंगे और उसके अंदर अब हम जो आलू हमने काटे थे उनको फ्राई कर लेंगे। आप आलू जो हैं उनको अवन में भी बेक कर सकते हैं और उनको बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसी तरह से अपनी बिरयानी में डाले हैं। बिरयानी मुझे लगता है कि हर घर में बनती है और हर घर का एक थोड़ा बहुत अपना तरीका भी आ जाता है, उसमें कुछ वेरिएशंस भी आ जाती हैं। तो हमारे घर में बिरयानी हमेशा ऐसे ही बनती है और सबको बहुत पसंद भी है। जिसने भी खाई है उन्होंने बहुत तारीफ़ की है और अब ये है भी ख़ास तौर पे आपकी तारीफ़ पर ही हम ये रेसिपी भी शेयर कर रहे हैं। ख़ास तौर पर फ़ातिमा, ये रेसिपी आपके लिए है इसलिए कि आपने ख़ास तौर पे कहा था कि हम ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें। तो हमारे आलू थोड़ा सा हो गए हैं तो इसमें हमने मिर्चें भी डाल दी हैं और इस कदर इनकी खूबसूरत खुशबू आ रही है इन मिर्चों की, और ये जब फ्राई होके थोड़ी सी टेंडर हो जाती हैं तो बहुत बहुत इनका जायका भी आता है और खुशबू भी इनकी ज़्यादा हो जाती है।
चिकन हमारा हो गया तो हमने चूल्हा बंद कर दिया है और इतनी सी ग्रेवी हमने इसमें ज़रूर रखनी है ताकि हमारे चावल बिल्कुल खुश्क ना लगे और उनमें जो सालन का जायका जो है वो पूरी तरह से आए। जी, तो अब ये हमारे बस आलू भी हो गए हैं, इनको भी हम उतार लेंगे चूल्हे से और इनको एक अलग प्लेट में हम निकाल लेंगे ताकि बाद में जब हम बिरयानी को लेयर्स बनाएं तो उसमें फिर हम इन चीज़ों को बारी बारी से इस्तेमाल कर लें। अब ये देखिए कि मिर्चें कितनी खूबसूरत लग रही हैं इस घी में फ्राई होकर, और आलू भी हमने बिल्कुल डन नहीं किए, इनको थोड़ा सा हमने रखा है, इनमें कसर रखी है ताकि वो दम में गल जाए। हाँ, बड़ा पैन हमने दोबारा ले लिया है, उसमें नीचे हमने थोड़ा सा मसाला डाला है और अब उसमें हम चावल डाल रहे हैं। आप चावल देखिए हमारे बिल्कुल अलग अलग हैं और बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं एक दूसरे के साथ। कई रेसिपीज़ मैंने देखी हैं जिसमें चावल बॉयल करते हुए भी बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, लेकिन हम चावलों में सिर्फ नमक डालते हैं। आप चाहें तो आप अपनी वेरिएशन कर सकते हैं, आप उसमें लौंग और काली मिर्च और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डाल सकते हैं। अब हम इसकी लेयरिंग कर रहे हैं बिरयानी की, और पहले हमने मुर्गी डाली है, अब उसके ऊपर जो हमने आलू फ्राई किए थे और सब्ज़ मिर्च वो हमने उसके ऊपर डाली है, और अब ये पुदीने के पत्ते ये हम डालेंगे। इसमें हमने कोई धनिया नहीं डाला। अब फिर हम चावल डाल रहे हैं इसके ऊपर, और जब ये चावल डल जाएंगे तो फिर हम अगली लेयर इसकी जो है वो मुकम्मल करेंगे। जी, अब हम दूसरी लेयर मुकम्मल कर रहे हैं। जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर भी जिस दिन बिरयानी बनती है ना, तो कैफेटेरिया में किचन में जल्दी जाना पड़ता है, वरना सारी बिरयानी ख़त्म। बस अगर आप 10 मिनट भी लेट हुए हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर आपको कुछ और चॉइसेस हैं वो लेनी पड़ेंगी। ये हम दोबारा इसमें मुर्गी डाल रहे हैं, और मुर्गी भी देखिए कि कितनी अच्छी हो गई है, ना तो बहुत ज़्यादा नरम है और ना ही सख्त है। ये यानी जितना इसको होना चाहिए था बिल्कुल उतनी मुनासिब मुर्गी तरीके से उतना ही गली है मुर्गी। जी, ये फिर हम इसमें डाल के बाकी चावल जो हैं वो हम इसमें डाल देंगे, और बस ये जब हो जाएगा तो फिर हम इसके ऊपर जो बाकी बचा हुआ सालन है वो हम उसके ऊपर डाल देंगे। जी, बस ये हमारी फ़ाइनल लेयर तैयार हो गई है, ये भी हमने इसके ऊपर डाल दिया है। और अब हम ये देखिए ये हमारी फ़ाइनल लुक बन रही है। इसके ऊपर जो बचे हुए आलू थे और पुदीना और हरी मिर्चें वो हमने डाली हैं। ये हमने ज़र्द रंग लिया है, खाने वाला रंग, इसको हम थोड़े से पानी में घोल लेंगे, और इसको फिर हम जो है वो अच्छी तरह से घोल कर इसको भी हम चावलों के ऊपर डाल देंगे दम देने से पहले। जी, अब ये देखिए इस तरह से कई बार जो है वो बिल्कुल ड्राई भी डाल देते हैं, लेकिन हम इसी तरह से डालते हैं और ये बहुत अच्छी तरह पूरे चावलों में चला जाता है। जी, बस ये हमारा आखिरी काम था, और अब बारी है बिरयानी को दम देने की, और इससे पहले देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल लग रही है। अब हम इसको दम देंगे। टेम्परेचर हमने मीडियम और लो के दरमियान रखा हुआ है। ये जनाब दम पे चलेगी बिरयानी 10 मिनट के लिए, और तब तक हमने सलाद और रायता तैयार कर लिया है जिसमें पुदीना और धनिया डाला है, और बारीक सलाद है जिसके ऊपर बस काली मिर्चें डाली, और दम हमारा मुकम्मल हो गया। हमने खोली है बिरयानी और ये देखिए भाप सामने आ रही है। अब हम इसको थोड़ा सा हिला कर देखेंगे ताकि पता चले कि हमारे चावल कैसे हैं और हमारा दम कैसा हुआ है। जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। ये देखिए हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छी लग रही है। अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है कि सब कुछ बहुत अच्छा बन गया। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये हमारे हमसायों के लिए, इसलिए कि वो भी हमें बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें भेजते रहते हैं, और हम भी इसलिए उनके लिए बिरयानी भेज रहे हैं, उनको भी बहुत पसंद है। और ये आ गई जनाब हमारी बिरयानी, और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं। अब इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसी बनी है। हमारे जितने भी हमसाए हम जहाँ पर भी रहे हैं उनको हमारे घर की बिरयानी बड़ी अच्छी लगती है। आप ये सोच रहे होंगे कि हम खुद ही अपनी तारीफ़ें किए जा रहे हैं, लेकिन सच्ची बात यही है कि ऐसा ही है। और वैसे इसमें हमारा कमाल नहीं है, इसमें बिरयानी का कमाल है कि बिरयानी इतनी अच्छी चीज़ है और इतनी अच्छी डिश है
कि कोई भी इसको नापसंद नहीं कर सकता। और ये देखिए माशाल्लाह चिकन भी कितना अच्छा गला हुआ है, और चावल भी और रायते के साथ तो माशाल्लाह इसका जायका लाजवाब होता है। आप भी बनाएंगे तो आपकी हमसे भी अच्छी बनेगी। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये देखिए करीब से भी चिकन को देखिए कि कितने अच्छे तरीके से अंदर तक पका हुआ है और बहुत अच्छी तरह से गला हुआ है। तो ये तो थी बिरयानी, और अब खाने के बाद जो अगली चीज़ है वो है कहवा, जो बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर पे इतना हैवी खाना खाने के बाद। तो ये कहवा भी हमारा बहुत सादा बन जाता है, बस इसमें हम थोड़ी सी पत्ती डालते हैं और उसके ऊपर से हम गर्म पानी उड़ेल देते हैं और कहवा तैयार। तो ये जनाब आखिरी चीज़ थी आज की। फिर आपसे मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़। और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा।